हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के पाठ्यक्रम में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ रहे हैं। इसके पहले दो पदों की व्याख्या हम लोग देख चुके थे। यह तीसरा पद है जिसकी व्याख्या हम देखेंगे, और नवीन पाठ्यक्रम जो 2023-24 का है उसमें केवल यह 3 पद ही आपको पढ़ने हैं, तो यह आखिरी पद है। इस पद के बाद हम इसके संबंधित जो एमसीक्यू प्रश्न है उसको देखेंगे। पहले व्याख्या देख लेते हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, इस चैनल से बने रहिएगा। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए इस चैनल के माध्यम से हिंदी की संपूर्ण तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पद दिया गया है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभटमानी, पुनि पुनि दे मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूक पहारु, यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, भृगुसुत समझु जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो रिसरो की, सुर महसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। तो यह अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस है तुलसीदास द्वारा। तो इसके अर्थ को देखते हैं। इसके पहले जो राम लक्ष्मण और परशुराम में संवाद हो रहा था, दूसरे पद में परशुराम जब यह कहते हैं कि यह हमारा जो फरसा है यह इतना कठोर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने की क्षमता रखता है, तो उस बात को सुन करके लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं वह यहाँ पर बोला गया है। बिहसी लखनु, बिहसी मतलब हंसते हुए लक्ष्मण जी बोलते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, मृदुबानु मतलब कोमल वाणी में बोलते हैं, विनम्र वाणी में बोलते हैं। परशुराम की जब बात सुनते हैं तो लक्ष्मण जी बहुत विनम्र वाणी में बोलते हैं। अहो मुनि सी महाभटमानी, और बोलते हैं कि हे मुनि, आप अपने आप को बड़ा योद्धा मानते हैं। मुनि सी महाभट का मतलब योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठार, जिसके कारण पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, देखाव कुठारू मतलब फरसा, जो परशुराम फरसा धारण करते हैं वो फरसा दिखा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, फिर भी मुझे अपना फरसा बार बार क्यों दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चहत उड़ावन फूक पहाड़, ऐसा लग रहा है कि आप केवल फूक मारकर ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्भड़ बतिया कोई नहीं, कुम्भड़ बतिया मतलब काशी फल जिसे कोहड़ा कहते हैं, उसका जो कच्चा फल होता है, ऐसा मान्यता है कि उसको तर्जनी उंगली से दिखाने से वह सड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो वह अपने आप को कहते हैं कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि यहाँ कुम्भड़ बतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाए। जो बार बार आप फरसा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई कुम्भड़ बतिया कि बार बार आप फरसा दिखा रहे हैं तो उससे डर जाएगा। जैसे जो कुम्भड़ बतिया यानी काशी फल होता है वह जो बच्चे रूप में होता है, तो उसको उंगली दिखाने से ऐसा मानता है कि वह क्या हो जाता है, वह सड़ जाता है। तो वही बात लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछ कहा सहित अभिमाना। देखी कुठारु मतलब फरसा, सरासन बाना, सरासन बाना का मतलब क्या होता है, धनुष बाण। ठीक है, वह कहते हैं कि हे मुनि, मैं आपके हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान पूर्वक वचन आपसे कह दिए थे। भृगुसुत समझू जनेऊ बुलका, लेकिन मैं यह जान गया हूँ कि आप भृगु के पुत्र हैं और जनेऊ बुलो की, जनेऊ मतलब जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण है। जो कहूँ कछु कहूँ सहो रिसरो की, इसलिए हे मुनि, आप जो भी कहेंगे मैं उसको सह लूँगा। ठीक है, आप जो भी वचन बोलेंगे मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करके उस वचन को सह लूँगा, क्योंकि सूर महिसूर हरिजन और गाय, सूर मतलब देवता, महिसूर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त और गाय मतलब गाय। यह 4 जो बातें बताई गई हैं, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, पर हमारे कुल इन पर न सुराए। हमारे कुल के जो लोग होते हैं यानी हमारे क्षत्रिय वंशी जो हैं
अयोध्या के, वह कभी भी यानी सूर्यवंशी जो हैं हमारे कुल के लोग उन पर कभी भी हाथ नहीं उठाते हैं, इन पर वार नहीं करते हैं। बधे पाप, अगर इन्हें हम मार देते हैं तो पाप के भागीदारी होते हैं। अपकीर्ति हार्य, और कभी उनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश प्राप्त होता है। इसलिए मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए जब आप हमें मारेंगे तो भी मैं आपके चरण ही पकड़ूंगा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, और करें कि आपके वचन कठोरों वज्र के समान है। ठीक है, करोड़ों वज्र के समान कठोर है आपका जो आपके वचन है, वह करोड़ों कठोर वचन के समान है। व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठार, इसलिए हे मुनि आपको तो यह जो धनुष बाण धारण किए हैं यह तो आप व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। इसके बाद बोलते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनिधीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब कहते हैं कि हे महामुनि, यदि इन्हें देखकर मैं आपसे कुछ अनुचित कह दिया गया, यानी जो आप धनुष बाण धारण किए हैं, फरसा धारण किए हैं, उसको देखकर अगर मैं आपसे कुछ अनुचित कह दिया हूँ तो आप मुझे धैर्य से क्षमा कर दीजिएगा। सुनी सरोस, लक्ष्मण की यह व्यंग पूर्वक बातें सुन करके सरोस मतलब क्रोध हो जाते। भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि का मतलब क्या है? भृगुवंश के मणि जो परशुराम है वह बहुत ही गंभीर वाणी में बोलते हैं। ठीक है, यानी जब लक्ष्मण जी की बातें सुनते हैं तो वह बहुत क्रोधित होते हैं और वह बात बोलते हैं, क्रोध में बात को बोलते हैं। ठीक है, तो यह तीसरे पद का व्याख्या था और नए पाठ्यक्रम में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किए पाठ्यक्रम में यह 3 पद ही पढ़ने हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे वह सभी अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।